मैंने लिंकन यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में वैलिडिक्टियन की उपाधि प्राप्त की। उन सब विद्यार्थियों को पीछे छोड़कर वैलिडिक्टियन विद्यार्थी को ही केवल और केवल स्टेज पर जाकर स्पीच देने का मौका दिया जाता है। मैंने एमबीए में इंटरनेशनल बिजनेस में अपने 500 विद्यार्थियों को पीछे छोड़कर ये रिकॉर्ड हमेशा उसमें रहेगा ग्रेजुएशन सेरेमनी में कि भारत का हरियाणा का गांव खेड़ी दमकन का बेटा वैलिडिक्टियन बन के स्टेज पर भाषण दिया और ये उपलब्धि मैंने वहां पर अचीवमेंट प्राप्त की। सबसे पहले मैं अपने गांव की पावन भूमि को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और बाबा तारनाथ मंदिर और मैं अपने गांव के जो प्यार प्रेम और आशीर्वाद मुझे दिया उसके लिए मैं नतमस्तक हूं और मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इतना भावुक हूं। मैंने लिंकन यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में वैलिडिक्टियन की उपाधि प्राप्त की। उन सब विद्यार्थियों को पीछे छोड़कर वैलिडिक्टियन विद्यार्थी को ही केवल और केवल स्टेज पर जाकर स्पीच देने का मौका दिया जाता है। मैंने एमबीए में इंटरनेशनल बिजनेस में अपने 500 विद्यार्थियों को पीछे छोड़कर ये रिकॉर्ड हमेशा उसमें रहेगा ग्रेजुएशन सेरेमनी में कि भारत का हरियाणा का गांव खेड़ी दमकन का बेटा वैलिडिक्टियन बन के स्टेज पर भाषण दिया और ये उपलब्धि मैंने वहां पर अचीवमेंट प्राप्त की। मेरे दादाजी स्वर्गीय चौधरी रामफल देशवाल एक बड़े ही नरम और किसान मजदूर घर में जन्म लेकर यहाँ तक पहुंचना मेरे लिए बड़ी ही गर्व की बात है, बड़ी भावुक पल रहा मेरे लिए उस समय और इसका श्रेय मैं अपने पिताजी को, अपने गांव के लोगों को देता हूँ। जी, मैंने वहां पर वैलिडिक्टियन की उपाधि प्राप्त की। वैलिडिक्टियन की उपाधि उस बच्चे को मिलती है जिसके कक्षा में सबसे उच्च मार्क्स होते हैं। जी जी बिल्कुल, पूरे ग्रेजुएशन सेरेमनी में एक बच्चा चयनित होता है पूरे साल कि जो सभी बच्चों का प्रतिनिधित्व करके स्टेज पर अपने विचार रखेगा। तो 5 मिनट का समय कैलिफोर्निया लिंकन यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने मुझे वहां दिया क्योंकि मेरे सबसे अधिक मार्क्स से कक्षा के अंदर, इसी कारण मुझे वैलिडिक्टियन की उपाधि मिली और वो उपाधि उन्होंने बकायदा उसमें लिख के दी और वो उसमें पीछे चला कि हरियाणा का इंडिया से बलराम देशवान वैलिडिक्टियन अभी 5 मिनट की स्पीच देगा। अभी क्या इरादा है आगे फ्यूचर में? आगे फ्यूचर में यही इरादा है। अभी गांव का आशीर्वाद से, बड़े लोगों के आशीर्वाद से मेरे को 2-3 ऑफर भी आ चुके हैं। अभी विचार होगा कि वहां जाकर अपने गांव के लिए, विकास के लिए बिजनेस वहां शुरू किया, यहाँ चालू किया जाए। जो भी रहेगा, मैं नतमस्तक हूँ अपने गांव के प्यार और आशीर्वाद के लिए और मैं हमेशा अपने गांव के मान सम्मान को कभी कम नहीं होने दूंगा। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हरियाणा के बच्चे शिक्षा में पीछे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं किसान और मजदूर के बच्चे आज शिक्षा में पीछे हैं। मैं किसान घर से आता हूँ, एक बिल्कुल नॉर्मल परिवार से आता हूँ। बच्चे अमेरिका जाते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन मैंने काम के साथ अपनी शिक्षा को महत्व दिया, जिसके बलबूते पर आज मैं आप सबके समक्ष यहाँ वैलिडिक्टियन की उपाधि लेकर खड़ा हूँ। तो उन सब बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप निरंतर प्रयास करते हो तो कुछ मुश्किल नहीं है। मेरे दादाजी एक दूध बेचकर एक छोटे किसान थे। मेरे पिताजी के संघर्ष और गांव की प्रेरणा से जब भी मैं गांव के किसी भी फंक्शन में आया हूं, कार्यक्रम में आया हूं, मैंने गांव से बहुत प्यार प्रेम आशीर्वाद मिला है। हमेशा गांव के प्रत्येक व्यक्ति ने, बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया है। यही कहना चाहूंगा, जिन पेड़ों की जड़ें मजबूत होती हैं, वो कितने बड़े आंधी तूफान हो वो नहीं घबराते और खड़े रहते हैं। ये हमारे हरियाणा के संस्कार हैं, हमारे हरियाणा की परंपरा है कि बच्चे बाहर जाकर भी अपने गांव के, अपने समाज के, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने गांव का पुनः धन्यवाद करता हूं। कि इस अवसर पर जहां यहाँ छोटे से गांव से निकलकर और फिर दुनिया के सबसे विकसित कहे जाने वाले देश में जाकर बेटे ने जो पढ़ाई के बल पर जो स्थान हासिल किया है, उसके लिए हम अपने आप को बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। और इसका श्रेय जो है हमें अपने सामाजिक ताने बाने को देना मैं चाहता हूं कि संस्कारों के बल पे ही शिक्षा आगे बढ़ती है। मेरा ये मानना है कि अगर शिक्षा कितनी भी हो और संस्कार ना हो तो शिक्षा जीरो हो जाती है। और संस्कार और शिक्षा दोनों अगर हमने मुकम्मल करवा दी
तो उसके बाद संगत बहुत जरूरी है, तो संगत भी इसमें बड़ा महत्व है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सबका, और बेटे को आशीर्वाद देना चाहता हूँ और अपने आप को गर्व महसूस